वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था गाजा की ताज़ा जानकारियाँ, लेटेस्ट अपडेट, मतलब गाजा में वॉर हो रही है ना, फ़लस्तीन उसकी, इजराइल और गाजा की। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहीं होगी गाजा की डील, इजराइल गाजा पर बमबारी जारी रखेगा। मैंने ये बात पहले भी कही थी कि जितनी बार भी ये 1.5-2 साल से गाजा और हमास के साथ इजराइल बात कर रहा है, डील होने वाली हो, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं ये झूठ। इजराइल ये ड्रामा करता है, फिर नई शर्त डालता है, सामने वाला फिर बिदक जाता है। हजरात, एक बार फिर से हमास ने जानकारी दी है कि बातचीत तो हो रही थी और डील भी होने को तैयार थी, लेकिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से हमेशा की तरह अपनी जबरदस्ती नई शर्तें ऐड कर दी, जिसके बाद ये डील कैंसिल हो चुकी है और अब डील शायद ना ही हो, क्योंकि नेतन्याहू अपनी जिद्दी शर्तें डील के अंदर घुसा रहा है। जैसे ही नेतन्याहू देखता है कि चलो हमास हमारी शर्तें मान रहा है, तो जबरदस्ती और नई शर्तें वो डाल देता है, जो शर्त सामने वाला किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगा। दोस्तों, इजराइल इसके बाद लगातार गाजा पर हमले कंटिन्यू कर रहा है। हत्ता कि गाजा के अंदर, ये तस्वीर देखिए, गाजा के अंदर जाकर ये जो इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर है, इसने ऐलान कर दिया है कि हम जंग नहीं बंद करेंगे, लंबे समय तक हम गाजा में हमेशा के लिए टिकेंगे। यानी गाजा में पूरी तरह से कंट्रोल हमारा होगा और जो कॉरिडोर है, इजिप्ट और गाजा का जो बॉर्डर है, उस पर कब्जा हमारा ही हमारे बाप का है ना, खतरनाक हुआ है। ये तस्वीर देखिए, गाजा की अस्पतालों के अंदर जो दीवारें हैं, जब वो टूटी तो उनके अंदर देखा गया कि जो पत्थर हैं, जो ईंटें हैं, उनके अंदर इजराइल ने जासूसी कैमरे, जासूसी डिवाइस, सुनने वाले डिवाइस दीवारों के अंदर, वो भी बताओ। सोचिए, इजराइल गाजा के अंदर पहले से ही कब्जा करने के लिए कितनी लंबी प्लानिंग करके बैठा है। अब गाजा के ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक गाजा की 10% आबादी या तो मारी गई है, या तो गायब है, या तो घायल है। यानी 10% आबादी पूरी तरह से गाजा की खत्म हो चुकी है। 10% आबादी खत्म है। मुल्क को लगभग बर्बाद कर डाला है, लेकिन दुनिया कुछ नहीं कर पा रही है। वहीं इस 8 साल की गाजा में मौजूद बच्ची को इजराइल के सैनिकों ने सर में गोली मारकर सर खोल दिया। बताओ, और लड़की 8 साल की बच्ची है दोस्तों। तीसरा बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा, गोद का पाला, ठंड से मारा गया है। गाजा के अंदर लोगों के पास अब पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तन को सर्दी से बचाने के लिए कपड़े नहीं। इसी के साथ गाजा में मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 45,361 लोग और लगभग 1,07,000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। अब मैं आपके सामने एक ऐसी लड़की का वीडियो रखने वाला हूं, फिलिस्तीनी लड़की का, जिसको इजराइल ने कत्ल कर दिया, उनके पति को भी कत्ल कर दिया और उनकी बहन को भी कत्ल कर दिया। वो लड़की फिलिस्तीनी राइटर थी। सुनिए, ये अब दुनिया में नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। أنا ولاء من غزة أم نصيرات تحديدا، لأنه الأفكار في رأسي بدت ثقيلة، قلت أجي هيك أشارككم بلكي نشيل مع بعض. سؤالي جوهري في إنه وسط هاي الحرب اللي فقدنا فيها كل شيء، فقدنا فيها نفسيا واقتصاديا وحتى مكاننا وحتى صباحاتنا التي نألفها، هل مطلوب منا احنا كغزازوة انه نكون منتجين؟ جوابي ما بعرفه، بس انا اللي بعرفه انه احنا من 7 اكتوبر ما قعدنا، احنا بنجري واحنا نازحين، بنجري واحنا بنموت، بنجري واحنا بندور على اللقمة، بنجري واحنا بندور على العلاج، بنجري حتى واحنا قاعدين. فهل वसत हस्बी अल्लाह नेमल वकील। हजरात, इसके अलावा इजराइल ने गाजा की 85% सिविल डिफेंस की गाड़ियों को, एम्बुलेंस जिसमें आती हैं और जो सरकारी सेवाएं करती हैं गाड़ियां, उन गाड़ियों को 85% गाड़ियों को तबाह कर दिया है। वहीं ये तस्वीर देखिए, इजराइल के ड्रोन जो हैं ग्रेनेड गाजा के अंदर गिरा रहे हैं। फिलिस्तीन
कि लोग गाजा के अंदर जो लोग बसते हैं उनको पता है कि वो सेफ कहीं नहीं है। बंजारों से बदतर जिंदगी है, कभी आज यहाँ तो कभी कल वहाँ, कभी उस मोहल्ले। एक बार फिर से अपने अपने इलाकों को छोड़ने को मजबूर हुए हैं गाजा के लोग। बताओ, कभी इधर तो कभी उधर, कभी कहीं जाना पड़ रहा है, कभी कहीं। हाँ, उसमें अल्लाह रहम करे, ख़त्म हो जाए सब जल्दी। बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है यार। वहीं इजराइल ने गाजा के टेंट एरिया में, जहां पर लोग टेंट लगाकर अपनी जान बचा कर रह रहे थे, वहीं हमला कर दिया। अब हमले का मंजर तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन हमले के बाद का मंजर ये है। बताओ, जहाँ टेंट में लोग रह रहे हैं वहां तक हमला कर रहा है, हैं? और उसके बाद भी इजराइल से अपने बंधक छुड़ाए नहीं गए। 1 साल हो गया समथिंग। बताओ, यहाँ बेगुनाह लोगों को मार रहा है यहाँ पर टेंटों में जा जाके। इजराइल ने गाजा का हाल इतना बुरा किया है कि सैटेलाइट इमेज से भी देखा जा रहा है तो सिर्फ नीचे राख नजर आ रही है। एक एक फुटेज के अंदर जो आप देख रहे हैं सैटेलाइट इमेज, पूरा का पूरा इसमें मोहल्ला और शहर है। और मुलायजा फरमाइए कि सिर्फ राख आपको नजर आ रही है। वहीं फिलिस्तीनी डॉक्टर ने अब सबूत रखा है। ये एक्सरे देखिए, गोली सर और में, देखिए ये बच्चों के एक्सरे हैं। फिलिस्तीनी डॉक्टर ने सबूत दिया है कि गाजा में फिलिस्तीनी बच्चों के सर में सीधा इजराइल की सैनिक गोली मार रही है। सरों के अंदर आप देख रहे हैं बुलेट नजर आ रही है, बंदूक की गोली नजर आ रही है। सीधा बच्चों के सरों में अल्लाह अकबर गोली मारी जा रही है। हजरात, छोटी सी स्क्रीन पर बड़ी तबाही देखकर हमें शायद कुछ एहसास न होता हो, या हम छोटी सी स्क्रीन पर देखकर दहल भी जाते हैं। सोचिए जो वहां गाजा में मौजूद है उनका हाल क्या होगा। एक मां के 2-3 बच्चे इजराइल की बमबारी में इस कदर घायल हैं और वो खुद इतने खतरनाक ट्रॉमा से गुजर रही है कि उसके जिस्म में लर्जिश है। वहीं इजराइल अपनी घटिया हरकतों से बाज ना आते हुए आगे बढ़ चुका है और इसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो यह अब तमाम हदों को पार कर रहा है। सीज फायर के बावजूद लेबनान में इजराइल ने अब तक का सबसे अंदर लेबनान में घुसकर हमला किया। ये देखिए, लेबनान में सीज फायर के बाद इजराइल का सबसे बड़ा उल्लंघन है कि इजराइल सीज फायर के बाद भी लेबनान के काफी अंदर घुस, जबकि लेबनान में सीज फायर हो चुका है। ये देखिए, लेबनान के अंदर इजराइल के ड्रोन बैरूत यानी लेबनान की राजधानी के ऊपर इजरायली ड्रोन घूमते हुए उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल का जुल्म इतना है कि इजराइल की ह्यूमन राइट एजेंसी द इजरायली फिजिशियन फॉर ह्यूमन राइट ने, ये जो एजेंसी है इजराइल की, इसने खुद इजराइल की कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है, याचिका दायर की है कि इजराइल की सेना को आदेश दीजिए कि गाजा के अंदर कमाल अदवान हॉस्पिटल पर इजराइल की सेना हमले बंद कर दे। जुल्म की पराकाष्ठा यह है अब कि गाजा के अंदर इजराइल इस कदर बमबारी कर रहा है और ऐसा नरसंहार कर रहा है कि इजराइल के ही अंदर रहने वाली एजेंसियां अब परेशान हो चुकी हैं। इसके अलावा फिलिस्तीन का भी हाल बुरा है। यह तस्वीर देखिए जो चुपके से बनाया हुआ वीडियो है। ऐ दुनिया के मुसलमानों, ऐ अरब के लोगों, देखो तुम्हारे जिंदा रहते हुए तुम्हारे ही भाइयों को फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक के इलाके में फिलिस्तीनियों को मारकर पीटकर उनको गिरफ्तार करके इजराइल के सैनिक लेकर जा रहे हैं। वहीं रामल्ला का अगला यह मंजर देखिए। फिलिस्तीन के रामल्ला के इलाके में घरों और छतों के ऊपर इजराइल के सैनिकों को तैनात किया गया है, स्नाइपर को तैनात किया गया है जो कभी भी किसी भी फिलिस्तीनी के भेजे में गोली मारकर उसे कत्ल कर सकते हैं। रोज फिलिस्तीनियों का नरसंहार हुआ है। ये देखिए,
वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के इस बच्चे को इजराइल ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। इसके अलावा फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में इजराइल फिलिस्तीनियों के मकानों को बिल्डोजर से ढा रहा है। ये घर भी तोड़ रहा है बुलडोजर से, देख रहे हो ये चल रहा है बुलडोजर ऐसे ही। जिन जिन इलाकों से फिलिस्तीन के इलाकों से इजराइल की सेना गुजरती है, दीवारों दरों को सड़कों तक को उखाड़ के चली जाती है, बच्चों को गोली मारती है, नौजवानों को गिरफ्तार करती है, घरों में घुसती है, घरों को तोड़ती है। वेस्ट बैंक के जिस इलाके से इजराइल की सेना गुजरी, उस इलाके का हाल ये हुआ है। ये वेस्ट बैंक है, ये पैलेस्टाइन, गाजा नहीं पैलेस्टाइन है ये, उधर वेस्ट बैंक वाला जो हिस्सा है उधर। बताओ हुजूर, ये गाजा का हाल है। मुझे यकीन है आप लोगों पर कि जितना ज्यादा हो सकेगा आप बिना थके इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ताकि ज़्यादा। सच दुनिया को दिखे। अपनी इबादतों में, दुआओं में फिलिस्तीन के साथ साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए, और सबसे पहले अपने लिए दुआ कीजिए कि हमारे दिल में हमारे दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए जो नफरत है, अल्लाह उसे खत्म करे। अल्लाह हमें तौफीक दे कि दुनिया के तमाम मुसलमान एक हो सकें, और इसकी शुरुआत हमें करनी होगी। हमारे दिल में अगर किसी मुसलमान दूसरे मसलक के लिए नफरत है, तो सबसे पहले अल्लाह के नाम पर, कुरान के नाम पर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक होना होगा, उस नफरत को मिटाना होगा। इस अभियान मतलब में शिया आप मेरे सुन्नी साथ बरेलवी ये सब खत्म करके सबको नेक एक अमल में अल्लाह का नाम लेके जो मैं आपसे भीख मांगता हूं, इसमें अगर आप मेरे साथ हैं तो मेहरबानी करके दुआ कीजिए, मेरा साथ दीजिए। गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना और अपनी राय भी रखना है। जय हिंद भाई। बहुत ज्यादा गलत कर रहा है ये, मतलब जेनोसाइड है तो साफ साफ। भाई तू उनको क्यों मार रहा है बेगुनाह लोगों को? बताओ, बच्चों के सरों में बुलेट निकल रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, तो साफ साफ जेनोसाइड हुआ ना। और हमास वालों को मारना जो है गलत, उनको मार, ये क्या बच्चों को क्यों मारना हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा गलत है। और ये अरब वरब, ये सऊदी अरब हो गए, टर्की वर्की, ये कुछ देख रहे हैं सब, बस जेनोसाइड किया जा रहा है वहाँ पर इजराइल। देखा जाए ना तो एकदम बिल्कुल सही किया है हिटलर ने इन लोगों के साथ, ऐसा ही होना चाहिए। बता, बेगुनाह लोगों को क्यों मार रहा है भाई? गाइस यही था आज का वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।